हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्लेक्सिबल लर्निंग क्लासेस में। और हमने स्टार्ट किया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए, हमने इसमें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के प्रिपरेशन की रिएक्शंस जो है उनको स्टार्ट किया था कि किन किन रिएक्शंस से हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को बना सकते हैं। जिसमें से देखिए, हमने यहाँ पे फ्रॉम एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनता है, और एल्कीन से ओजोनोलिसिस की प्रोसेस से कैसे एल्डिहाइड और कीटोन बनता है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हमारी जो प्लेलिस्ट है आप उसमें देखिएगा, उसमें हमने ये डिस्कस किया हुआ है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक जो रहेगा आज के लिए वो ये रहेगा कि हम कैसे आपका एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को ही एल्काइन से बना लेते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिससे हम एल्डिहाइड्स भी बना सकते हैं और कीटोन्स भी बना सकते हैं, और उसमें रिएक्शन नंबर 3 जो रहेगी आज हमारा टॉपिक रहेगा। और ये जो टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फ्रॉम एल्काइंस। तो देखिए, इससे पहले जो हमने पढ़ा हुआ है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ये देखिए एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की जो प्रिपरेशन है हम कैसे आपके अल्कोहल से करते हैं, और किस तरीके से हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके, और ये कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनका यूज करके कैसे 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करते हैं, ये हम अपनी प्रीवियस वीडियोज में सीख चुके हैं। इसके अलावा हम कैसे एल्कीन का ओजोनोलिसिस करके, ये ओजोनोलिसिस दिखाया गया है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन भी बन सकता है, वो डिपेंड करता है कि हम यहाँ पे कौन सा एल्कीन ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा एल्डिहाइड बनेगा कि कीटोन बनेगा। ये मैंने आपको लास्ट जो हमारी वीडियो है उस पर डिस्कस किया हुआ है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी रिएक्शन नंबर 3, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स फ्रॉम एल्काइन। तो देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एल्काइन का हाइड्रोलिसिस करते हैं। इसे हाइड्रोलिसिस ऑफ या हाइड्रेशन कर देते हैं। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, एल्काइन का हाइड्रेशन करना है, एल्काइन में वाटर को ऐड कर देना है एक तरीके से। ठीक है, तो देखो सिंपल सी रिएक्शन ये कुछ ऐसी होगी कि हम क्या करेंगे, कोई अपना एल्काइन लेंगे। हमें पता है कि एल्काइन क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो हमारे एल्काइंस होते हैं। उनकी रिएक्शन कर देंगे वाटर मॉलिक्यूल से, और किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करेंगे। और जो हमारा कैटलिस्ट होता है इस केस में H2SO4, यानी कि एसिडिक मीडियम हम प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में HgSO4 भी लिखा होता है बुक्स में, यहाँ पे हम एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करेगा और रिएक्शन को कैटलाइज करेगा, और जो ये एल्काइन होगा ये आपका एल्डिहाइड या फिर कीटोन में चेंज हो जाएगा। डिपेंड करेगा हम कौन सा एल्काइन ले रहे हैं, उस हिसाब से हम अपना एल्डिहाइड या कीटोन बना देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को। तो देखिए रिएक्शन में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक रिएक्शन लेते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए, हमें पता है कि एल्काइंस का मतलब होता है कि हाइड्रोकार्बन जिनमें ये ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ये है। ठीक, तो इसकी रिएक्शन हम देखिए, इसकी रिएक्शन हम करेंगे H2O से, जो लिखा हुआ है इसकी रिएक्शन हम H2O या HOH लिख देती हूँ मैं इसे, H2O से करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। H पॉजिटिव यहाँ पे लिख दिया गया है। ये H पॉजिटिव किसने दिया, H2SO4 ने दिया। ठीक है, H पॉजिटिव लिखो चाहे H2SO4 लिखो, तो ये क्या होगा, देखिए एक सिंपल सी बात है कि ये बॉन्ड जो है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या दे देगा, या तो एल्डिहाइड देगा या फिर कीटोन देगा। अब हमें ये सीखना है कि ये एल्डिहाइड दे रहा है या कीटोन दे रहा है, पहली चीज, और कैसे दे रहा है। जैसे हम यहाँ पे डायरेक्ट अगर मैं प्रोडक्ट लिख लूँ तो ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। देखिए, इसको इरेज कर देते हैं। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट लिखूं तो हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से होगा, RC डबल बॉन्ड O और CH3।
ठीक है, ये हमारा यहाँ पे कीटोन बनने वाला है, इससे हमारा क्या बनने वाला है, कीटोन बनने वाला है, या आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कीटोन है। तो देखिए अब ये कीटोन कैसे बना, हमें ये सीखना है कि इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है और ये किस तरीके से हमारा कीटोन की प्रिपरेशन हो गई जब हम एक ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन में H2O का एडिशन या H2O के साथ उसकी रिएक्शन करा रहे हैं। तो चलिए इस रिएक्शन की मैकेनिज्म सीखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास क्या था, हमारे पास था RC ट्रिपल बॉन्ड C के साथ H, मतलब कि कोई एल्काइन है, प्रोपाइन ले लेते हैं, प्रोपाइन यहाँ पे R की जगह पे हम CH3 भी लिख सकते हैं, चलिए प्रोपाइन ही कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, प्रोपाइन लिख लेते हैं CH3, ठीक है। तो मैंने एक प्रोपाइन ले लिया है और इसकी रिएक्शन देखिए सबसे पहले क्या होता है, मैंने आपसे बोला था कि ये जो रिएक्शन होती है ये एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में होती है, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 मैंने लिखा था। मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था कि हम कोई क्या ले रहे हैं, हम कोई एल्काइन ले रहे हैं और उस एल्काइन की रिएक्शन H2O से कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम ना, H पॉजिटिव लिखा था ना, H2SO4, और हमारा एल्डिहाइड या फिर हमारा कीटोन बन जा रहा है, ये बताया था मैंने आपको इससे पहले, ठीक है। तो अब हम देखिए ये जो H पॉजिटिव है ये क्या करेगा, इस रिएक्शन को इनिशिएट करेगा, स्टार्ट करेगा, कैटलाइज करेगा, ठीक है। तो H पॉजिटिव हमें पता है, H पॉजिटिव का मतलब होता है कि इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और यहाँ पे जो ये ट्रिपल बॉन्ड है वो क्या करेंगे, देखेंगे कि इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ठीक है। और यहाँ जो ट्रिपल बॉन्ड है वो देखेंगे कि इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो इसे अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसे इस इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा देते हैं, तो ये इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ठीक है। तो देखिए क्या बना, जो बना उसे लिख लेते हैं। तो हमारा बना CH3 तो वैसा का वैसा ही रहा, CH3 जैसा था वैसा ही रहा, ठीक है। और जो C है वो भी ऐसा ही रहा, लेकिन यहाँ पे जो आपका C के साथ ये 3 बॉन्ड थे अब डबल बॉन्ड में ब्रेक हो गए हैं, क्योंकि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके हाइड्रोजन को दे दिया है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे इस बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पे अब हम 2 ही बॉन्ड बनाएंगे और अब CH आ गया, ठीक है। अब देखिए जो ये वाला CH है, ये CH जो है इसके साथ ये वाला H आ जाएगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ ये कुछ ऐसे होता है कि ये देखिए ये जो है ये आपका CH3 ग्रुप जो होता है ये प्लस I इफेक्ट कंटेनिंग ग्रुप होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि इसके पास क्या है, प्लस I इफेक्ट है। प्लस I इफेक्ट का मतलब होता है कि ऐसे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, मतलब ये CH3 ग्रुप डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस साइड होगा कि इस साइड होगा, ठीक है। तो जो प्लस I इफेक्ट कंटेनिंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की बात करते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाले हैं, इनका डायरेक्शन इस साइड का होगा। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और ये बॉन्ड किस तरीके से ब्रेक हो रहा है, इस तरीके से ब्रेक हो रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और देखिए यहाँ जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है ये इस H के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। ठीक, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती है रिएक्शन मैकेनिज्म में, ये समझने वाली बात होती है कि जो C है वो क्या कर रहा है, जो CH3 है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट रिलीज करता है और ये इस तरीके से ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो रहा है कि इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो देखिए जो ये वाला H है वो इस वाले कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा, जो अभी तक CH था अब यहाँ पे CH2 बन जाएगा, और इस वाले कार्बन पे जो सेंटर पे कार्बन है इस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, हम C के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब जो C के पास पॉजिटिव चार्ज आया है इसकी रिएक्शन होगी H2O से। H2O देखिए H2O कुछ इस तरीके से होता है कि H2O के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम एक ही दिखा रहे हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। H2O का जो ऑक्सीजन एटम है वो देखेगा कि जो यहाँ पे ये कार्बन है इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ रही है, तो ये ऑक्सीजन एटम भी अपने इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा। तो जो ये ऑक्सीजन एटम है ये अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन को दे देगा, क्योंकि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही थी, ठीक है। जो भी नेक्स्ट बॉन्ड बनने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हमारा बनेगा CH3 जैसा था वैसा का वैसा ही रहा, C और डबल बॉन्ड के साथ CH2 जैसा था वैसा ही रहा। अब देखिए इसने जो ऑक्सीजन है इसने
इलेक्ट्रॉन्स को, अपने ऑक्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसको कार्बन को दे दिया है, तो यहाँ पे दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी और इस ऑक्सीजन के पास इन दो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ऑक्सीजन ने, ये जो ऑक्सीजन था, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को, दो हाइड्रोजन्स भी थे इसके पास, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बन को दिया, तो दोनों के बीच में बॉन्डिंग हुई और इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसे हम पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, यह हमें पता है। तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं रह सकता, क्योंकि ऑक्सीजन जो है इज अ वेरी गुड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, खींच लेगा अपनी साइड को। तो यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया, तो पहले से पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्ज को ले लिया, तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा। और देखिए ये वाला जो H है ये एज पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे H को यूज किया था, वैसे ही हम यहाँ पे इस H को रिलीज कर रहे हैं, H पॉजिटिव आयन को। तो ये जो H है वो एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है और क्या बन जा रहा है, देखिए यहाँ से ये वाला जो H है, ये वाला जो H है वो रिलीज हो जा रहा है और H पॉजिटिव रिलीज हो जा रहा है। तो जिस तरीके से H पॉजिटिव का यूज किया था वैसे बाहर भी निकल गया रिएक्शन से। तो ये क्या है, एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है। और CH3C डबल बॉन्ड CH2 और साथ में देखिए क्या बच गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने क्या लिखा है, CH3C डबल बॉन्ड CH2, साथ में अब OH आ गया और ये वाला H रिलीज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ आपका बचा OH, इसे लिख देते हैं यहाँ पे O के साथ H। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाता है कि देखिए ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो ये आपका ये वाला जो हाइड्रोजन है ये शिफ्ट होके यहाँ चला जा रहा है और ये वाला जो बॉन्ड है वो शिफ्ट होके यहाँ आ जा रहा है और ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो जा रहा है। ठीक है, तो इसे हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो मैंने एरोज से दिखाया है उस तरीके से करते हैं, ये कि ये बॉन्ड जो है ये शिफ्ट होके यहाँ आया, H पॉजिटिव के फॉर्म में रिलीज हुआ और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी देखो 1 2 3 4 पहले से है, अगर ये यहाँ से आ जाएगा तो 5 हो जाएगी इसकी वैलेंसी, तो 5 नहीं हो सकती कार्बन की वैलेंसी, इसलिए ये वाला बॉन्ड आपका इस डायरेक्शन में ब्रेक हो जाएगा। इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन पे, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया है क्योंकि वो इस डायरेक्शन में ब्रेक हुआ है। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो जाके CH2 के पास चला जाएगा और क्या बन जाएगा, देखिए ये आपका फॉर्मेशन हो जाएगी C के साथ H3, C डबल बॉन्ड O। देखिए ये वाला बॉन्ड यहाँ चला आया है, यहाँ तो डबल बॉन्ड O और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ है जिसके पास दो हाइड्रोजन पहले से थे और अब ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3। तो ये हमारा बन गया एसीटोन, एक कीटोन बन गया, प्रोपेनोन भी हम इसे कह सकते हैं। तो देखिए हमें रिएक्शन मैकेनिज्म भी आनी चाहिए कि हम अपना प्रोडक्ट सही बना सकें। ठीक है, तो देखिए हम इसके अलावा और भी रिएक्शन कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कोई दूसरा एल्काइन भी ले सकते हैं। तो देखिए इससे पहले हमने कीटोन बनाया था, तो अब हम एल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए देखिए हम यहाँ पे अगर H ले लेंगे, ट्रिपल बॉन्ड CH, देखो ये मैंने ले लिया है इथाइन, तो ये इसकी रिएक्शन अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव तो हमें क्या बनेगा, देखिए तो ये बॉन्ड ब्रेक हो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ये इसको डोनेट कर देंगे क्योंकि इसके पास, इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो CH, ये जो ट्रिपल बॉन्ड था डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है और ये वाले CH के पास 2 आ गया कि ये वाला हाइड्रोजन इसके पास चला गया और इस वाले कार्बन के पास आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसकी रिएक्शन किससे होगी, इसकी रिएक्शन होगी H2O से, और H2O हमें पता है कि इसके पास होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे कि जो ये वाला कार्बन है उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डेफिशिएंट कार्बन को दे देंगे और क्या स्पीसीज बनेगी कि C के साथ एक H पहले से है, डबल बॉन्ड CH2 भी पहले से है और अब साथ में आ गया
O के साथ एक H और 2 H पहले से है, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन ने कार्बन को डोनेट किया है, तो ऑक्सीजन के पास डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। और हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नहीं हो सकती, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, विड्रॉ कर लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और H पॉजिटिव आयन रिलीज हो जाएगा। कौन सा वाला H पॉजिटिव आयन? इससे रिलीज हुआ, ये H पॉजिटिव आयन रिलीज हो जाएगा। तो जिस तरीके से हमने H पॉजिटिव आयन यूज किया था, वैसे ही हम बाहर लेके आ रहे हैं रिएक्शन से। तो H पॉजिटिव जो है वो एज अ कैटलिस्ट यूज हुआ, और जो चीज बच गई उसे लिख देंगे CH, डबल बॉन्ड CH2 है इसके पास, और अब यहाँ पे हो गया O के साथ H। और अब इस में हो जाएगा रीअरेंजमेंट, कि ये वाला बॉन्ड हो जाएगा शिफ्ट यहाँ, और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, और हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? एक एल्डिहाइड ना। कि देखिए ये H, ये C के साथ अब पहले डबल बॉन्ड था, लेकिन अब ब्रेक हो चुका है, और इस CH2 के साथ एक CH3 आ गया है। ये वाला हाइड्रोजन जो है, ये वाला हाइड्रोजन वो यहाँ शिफ्ट हो गया है, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक एल्डिहाइड बन गया है, इथेनल, ठीक है, जिसे हम जिसका कॉमन नेम होता है एसिटाल्डिहाइड। तो देखिए हम एल्काइन से एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम एल्काइन का हाइड्रोलिसिस करके एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। इसके बाद हमारी 2 रिएक्शंस और बचती हैं, जिससे हम एल्डिहाइड्स और कीटोन दोनों की ही प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।